नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। राजस्थान में चुनाव बेहद पास है और चुनावों की तैयारी सभी पार्टियों ने कर दी है। कांग्रेस पार्टी में भी फूट नजर आ रही है कहीं ना कहीं। एक तरफ जहां सचिन पायलट है, वहीं दूसरी तरफ गहलोत है। उन दोनों के बीच जो टक्कर चल रही है, उन दोनों के बीच जो झड़प चल रही है, उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में नए जिलों की मांग की गई थी, तो गहलोत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में उस कार्ड को खेला है और सियासी जो मंच है उसको बदलने की कोशिश की है। अगर गहलोत चाहते हैं तो वो उन सभी चीज़ों की घोषणा बजट में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 19 नए जिलों की घोषणा करने में थोड़ा समय लगाया। तो इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ की आम जनता से चर्चा करेंगे कि राजस्थान में चुनाव है और क्या लग रहा है उन लोगों को इस बार चुनाव में। क्या गहलोत सरकार दोबारा रिपीट हो रही है या वाकई नरेंद्र मोदी यहाँ पर सरकार बना रहे हैं? क्या नाम है? कुलदीप मीणा। क्या लग रहा है, राजस्थान से आप? हाँ। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? हाँ? अब कांग्रेस की आएगी सरकार तो। मोदी जी नहीं आ रहे हैं? हाँ? मोदी जी का क्या पता आएगा नहीं आएगा। क्या लग रहा है सर? कांग्रेस में कांग्रेस आएगी जी। लेकिन देखिए, अभी अभी राहुल गांधी जी के घर पर पुलिस पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की गई थी। क्या नाम है सर? यासीन। क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर गहलोत की सरकार है, गहलोत सरकार के राज में सब अच्छा चल रहे हैं? अच्छा चल रहा है। गलत क्यों? मोदी जी नहीं चाहिए हैं? नहीं, मोदी जी भी आ सकते हैं, लेकिन गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं। गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल सर। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है अभी कश्मीर में, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है, माफी मांगने को कहा जा रहा है। राहुल जी से कोई मतलब नहीं। गहलोत जी अच्छा कर रहे हैं, राजस्थान के लिए सब अच्छे बेहतर कर रहे हैं। हाँ, तो राहुल जी पे वोट नहीं मिलता है यहाँ, गहलोत गहलोत जी पे वोट मिलेंगे। गहलोत सरकार आएगी यहाँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों? पेपर लीक देख लो आप, एड प्रोटेक्शन एक्ट देख लो, चाहे कुछ भी लेके देख लो आप, सरकार हर स्टेप पे विफल लगी है, विफल है। तो इसका ये कारण है कि युवा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सरकार अपने सीट बचाने में लगी हुई है। अभी 1 लाख भर्ती निकाली है गहलोत सरकार ने यहाँ। वो तो इलेक्शन भी तो है ना अब, तो सरकार अपना देख रही है आगे फिर से हमें आना है, तो वो तो सब एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है। तो केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वहाँ भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कहते हैं जनता बेरोजगार घूम रही है। आप राजस्थान से लेके चल लो ना, मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा, मानते हो ना? तो गुजरात में भी हुए हैं। कहाँ हुए? इतने नहीं हुए ना, जहाँ पे हो रहा है वहाँ इतना नहीं हुआ। इतना नहीं हो रहा है। तो पेपर लीक का मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल श्योर है ये। सर क्या लग रहा है, कह रहे पेपर लीक का मुद्दा है, इस पर गहलोत सरकार चुनाव हार रही है? बिल्कुल आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है गहलोत सरकार का, कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। लेकिन वो योजनाएं दे रही हैं, कह रहे हैं कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने बाहर जा सकते हैं। ये केवल आदमी को गुमराह करने वाली योजना है। ये योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला इस बार। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, बिल्कुल 100% बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी बिल्कुल। तो वसुंधरा राजे आएंगी क्या? नहीं, चेहरा तो नया चाहिए। चेहरा नया चाहिए। चेहरा नया चाहिए। मान लीजिए वसुंधरा राजे सीएम चेहरा हो, फिर वोट नहीं देंगे लोग? नहीं, वोट बीजेपी को देंगे, मोदी को देंगे, मगर वहाँ तो बदलना पड़ेगा ना चेहरा तो। लेकिन राजस्थान में तो सीएम चेहरे पे वोट देना चाहिए, केंद्र में बैठे मोदी जी के चेहरे पे वोट। मोदी जी के चेहरे पे वोट दे रहे हैं। वो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ किसी ने किया नहीं अभी तक। क्या लग रहा है, गहलोत पायलट में फूट है? यस, सबको पता है। जीते मतलब कौन होगा सीएम चेहरा अगर होता है? बीजेपी आएगी तो सीएम तो नया होगा। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है राजस्थान में? राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत साहब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो बजट पेश किया है उसमें युवाओं के अंदर खुशी है, और जो जिस प्रकार पहले भी घोषणाएं भी, हो सकता है पेपर लीक हुए, लोग कह रहे पेपर लीक हुए, और जिन्होंने पेपर लीक की उन पर कार्रवाई भी हुई, और पेपर लीक कर लोग डर रहे हैं। जो पहले पेपर लीक कर रहे थे लोग डर रहे हैं, और युवाओं के अंदर खुशी है। लेकिन कह रहे चुनाव आ रहे हैं इसलिए योजनाएं लेके आ रहे हैं। कोई पहले भी लेके आए चिरंजीवी योजना, तो अभी उन्होंने दायरा बढ़ाया है, 30 लाख का किया है। उन्होंने पहले भी था, पहले भी लेके आए, फर्स्ट बजट में भी लेके आए, सेकंड बजट में लेके आए। फारूक अब्दुल्ला साहब आए तो उन्होंने कहा सचिन पायलट और गहलोत को साथ मिलना चाहिए, नहीं तो राजस्थान हाथ से निकल जाएगा। वो दोनों एक ही है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस सरकार बनेगी। वसुंधरा राजे कह रहे हैं बीजेपी से चेहरा है और इस बार चुनाव जीत रहे हैं, वो लोग बीजेपी वाले दावे करते हैं।
बीजेपी के 7 सीएम के चेहरे हैं, जिसमें जोधपुर से आता हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत खुद है। और गजेंद्र सिंह शेखावत तो इस बार लोकसभा से तो गए, वो लोकसभा से तो गए, वैसे भी गए, और कोई चेहरा वगैरह नहीं है। सीएम मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत सीएम बन रहे हैं। गहलोत ने भी कहा है, जब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी जी के घर पर पहुंची तो गहलोत जी ने कहा है कि मनमानी कर रहे हैं, उन्होंने इमरजेंसी का दौर याद दिला दिया। तो सतीश पूनिया ने भी जवाब दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कानून से ऊपर अपने आप को इमरजेंसी में रखा था, तो सही है उनके घर जाना पुलिस का। ये जब चाहे दिल्ली पुलिस का कुछ भी अगर प्रोटेक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मोदी सरकार सीधा सा पुलिस को आगे कर देती है, पुलिस को आगे रोक देती है। हम अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह राहुल गांधी जी को आवाज़ को दबाने के लिए मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी चली थी, राहुल गांधी जी पैदल चले थे। अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे राजस्थान और सभी राज्यों में, क्या लग रहा है ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत विधायक जनता तक पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि अक्सर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है कि उनके विधायक जनता से नहीं मिलते, सड़कों पर नहीं उतरते हैं। मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से आता हूँ, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। वहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री है साले मोहम्मद जी, उन्होंने पूरे जिले का जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है, जो डिस्टेंस से देखा जाए, उन्होंने हमने खुद निकाली है भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। पर ब्लॉक के अंदर में हम निकाल रहे हैं और लोगों का हमें उत्साह मिल रहा है और लोगों के काम भी हो रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंदर। कह रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है इस वक्त राजस्थान में, लोगों से मिल रहे हैं विधायक। मुझे नहीं लगता इससे कोई पार्टी को फायदा होगा, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लग रहा है कोई फायदा होगा? इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी जी के इमेज में सुधार आया, उसके बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, आपको लग नहीं रहा कि कोई असर हुआ है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा युवा है और युवा आज के अपने टाइम में बहुत दुखी हैं, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ, इसलिए मैं उनकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। वकील? हाँ, तो मिस कर रहे हैं? हाँ, मैं भी एक वकील हूँ, तो मैं समझ, अभी हमारा एडवोकेट क्या चाहते हैं? एक्ट पे सरकार ने पेश तो कर दिया, उस पर भी कल तक सहमति बनेगी, क्या होता है वो भी देखने वाली बात है। क्या लग रहा है सर, गहलोत सरकार आ रही है या मोदी जी आ रहे हैं? देखो ये तो पब्लिक के ऊपर ही है, देखो कहा था पब्लिक के ऊपर है मैडम, पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है, ये चाहती है कि मोदी आए, और वो कोई चाहता है कि कांग्रेस आए। आप क्या चाहते हैं? हम तो कांग्रेस चाहते हैं। कांग्रेस चाहते हैं? हाँ। मोदी जी को क्यों नहीं चाहते? नहीं, हम तो मोदी के सामने भी कहते हैं हम तो कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है। काम अशोक गहलोत के अच्छे लग रहे हैं? गहलोत के काम अच्छे से अच्छे लग रहे हैं हमको कि हे मालिक ऐसा मुख्यमंत्री फिर देना राजस्थान में, ठीक है। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ के आप रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले, जयपुर के। आप यहाँ पर रहे जयपुर में, क्या लग रहा है गहलोत सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है? कोई दुख तकलीफ चल रहा है? आप बताइए कहाँ अच्छा चल रहा है? क्या तकलीफ है? हर तकलीफ है, हर व्यक्ति तकलीफ में है। यहाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हमारी ख्याल से यहाँ पे हनुमान बेनीवाल को सीएम बनना चाहिए। हनुमान बेनीवाल? हाँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरी पार्टी को मौका देना चाहिए, सरकार को आगे लाना चाहिए और हनुमान बेनीवाल के राज में हर कार्य अच्छा होगा। लेकिन कहते हैं 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस राज करती है, तीसरी पार्टी की जगह ही नहीं है। तीसरी पार्टी की जगह होगी अब की बार, आप देखना अब की बार मैदान में आ रही है रालोपा। केजरीवाल जी भी रैली कर रहे हैं यहाँ पर। केजरीवाल को दिखाएंगे कौन है, यहाँ कुछ नहीं होगा। नहीं, कोई चांस ही नहीं है। केजरीवाल आ गए अगर तो फिर दारू फ्री हो जाएंगी यहाँ पे। दारू फ्री हो जाएगी? हाँ, एक के साथ में एक फ्री। लेकिन दिल्ली में उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल भी पेश किया। उसके तो जेल क्यों गए फिर? जेल क्यों गए वो लोग? जेल गए? हाँ, क्यों गए जेल? अच्छा पढ़ाया इसलिए। लड़ाई हो रही है, अभी दोषी थोड़ी ठहरे। नहीं, अच्छा नहीं पढ़ाया होता तो फिर जेल काहे को जाते हो? भैया, मनीष सिसोदिया जी जेल में है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर रैली कर रही है, अफेक्ट कर पाएगी? नहीं, यहाँ पे कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। गुजरात में तो बड़ी चोट पहुंचा दी थी आम आदमी पार्टी ने। गुजरात में भले, लेकिन राजस्थान का अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान में गहलोत बहुत अच्छा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि गहलोत सरकार ने जो बजट पेश किया और उसमें जो काम पेश किए वो चुनावी वादे भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले भी कई ऐसी योजनाएं लेकर आए थे जिन योजनाओं का फायदा घर घर तक पहुंच रहा है। चिरंजीवी योजना को एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि चिरंजीवी योजना के तहत जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई जाके बाहर से करा सकता है, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। वहीं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जहां सड़कों पर घूमती थी, वहीं गहलोत सरकार ने वादा किया है राजस्थान की जनता से कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। पर क्या वो सिलेंडर 500 रुपए में जनता को मिलेगा या ये चुनावी वादे हैं? चलिए
क्या नाम है? श्यामलाल सैनी। श्यामलाल, क्या लग रहा है आपको? चुनाव बेहद पास है, गहलोत पायलट के बीच फूट है, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी फिर आ गई है, तो इस बार कांग्रेस को अफेक्ट करने वाले हैं? मैडम कुछ भी नहीं है, लेकिन ओनली फॉर बीजेपी आएगी। नहीं सो गहलोत, नहीं सचिन पायलट, कोई नहीं आएगा। ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी पक्का। कह रहे केंद्र से बीजेपी साफ 2024 में। बीजेपी कंप्लीट, बीजेपी आएगी 100%। राजस्थान में भी? राजस्थान में नो टाइम। तो ये तमाम आम जनता थी राजस्थान के रेलवे स्टेशन पे हम लोग खड़े थे। यहाँ से हमने राय ली कि क्या वाकई जो अशोक गहलोत के काम है, 5 साल का जो उनका कार्यकाल है, उससे वाकई जनता खुश है। कहा जाता है कि 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस राज करती है, पर ये इस बार अहम सवाल है कि क्या वापस वो 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी जो राज करती है वो दोहराया जाएगा, या इस बार वो रिकॉर्ड तोड़कर वापस कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने वाली है। तो ऐसी वीडियो मेरे साथ मैं तनु, नेशन कीपर से।